नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका रैंकर्स न्यूज में। मैं आपके साथ हिमानी बस। दर्शकों, आज के हेल्थ प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हैं रैंकर्स हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अनंत जैन। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जैसा कि मैंने बताया कि ऑर्थोपेडिक आप सर्जन है, तो क्या क्या स्पेशलिस्ट आप हैं और कहां से आपने एजुकेशन की है वो हमें बताएं। ओके, सो मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, हड्डी रोग विशेषज्ञ जिसे बोलते हैं। और मैंने देहरादून से अपना एमबीबीएस किया था। उसके बाद मुंबई से ऑर्थोपेडिक की पढ़ाई करी थी। उसके बाद फिर मैं स्पेशलाइजेशन मेरा हैंड स्पेशलिस्ट हूँ विद माइक्रोवेस्कुलर रिपेयर सर्जन। सो ये एक फेलोशिप मैंने स्पेन से की थी अपनी, और अभी एट प्रेजेंट माइक्रोवेस्कुलर रिपेयर का मेरा कोर्स चल रहा है, वो यूरोप से चल रहा है। जी, कई ऐसे दर्शक हैं जिनको ऑर्थोपेडिक के बारे में पता नहीं है, तो क्या ये बीमारी होती है या फिर कोई चोट होती है, क्या इस सब में आता है, वो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ऑर्थोपेडिक मतलब नॉर्मल उसमें मैं बताऊं तो जोड़ों से संबंधित प्रॉब्लम, मांसपेशियों की प्रॉब्लम, भाई चोट लग जाती है लोगों को, फ्रैक्चर होते हैं, तो ये सब ऑर्थोपेडिक में आता है। हमारे जहाँ ये हॉस्पिटल स्थित है वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है सिडकुल, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, आई थिंक 500 के आसपास होंगी। सो उनके लिए ऑर्थोपेडिक मशीन में हाथ आ गया, कट गया, तो ये सारी चीज़ें ऑर्थोपेडिक्स। जी, जैसा कि आपने बताया कि सिडकुल एरिया है, रैंकर्स हॉस्पिटल के पास में है, तो बहुत से केस आते हैं, किसी का मशीन में हाथ कट जाता है या फिर कुछ भी घटनाएं, तो कैसी अधिकतर घटनाएं आपको मिलती है? यहाँ पे 5 साल पहले जब मैं खाली ऑर्थोपेडिक सर्जन ऐसा काम कर रहा था, तो रोजमर्रा में सिडकुल से उंगलियां कटी हुई आती थी, कई बार हाथ पूरा कटा होता था। तो हमारे पास चैलेंजेस ये होते थे कि भाई ऑर्थोपेडिक वर्क तो भी हम कर सकते थे, बट अगर खून की नस कटी हुई है या कुछ ज़्यादा कटा हुआ है तो हम लोगों को रेफर करना पड़ता था। जॉली ग्रांट हो गया, एम्स हो गया, तो वहाँ पे भी क्योंकि सुपर स्पेशलिटी है तो एकदम से अटेंड नहीं हो पाता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो अब इसी तरफ मेरा थोड़ा सा झुकाव बढ़ा कि शहर से हमें बाहर नहीं भेजना पड़े, शहर में ही काम हो जाए। तो अब एट प्रेजेंट हम माइक्रोवेस्कुलर रिपेयर, खून की नस हुई, नर्व्स हुई, आपके टेंडन रिपेयर हुए, सब माइक्रोस्कोप के द्वारा हम रिपेयर कर सकते हैं। जी, मैं एज ए डॉक्टर आपसे पूछूंगी, डॉक्टर हैं आप, तो आपको अच्छे से पता होगा कि इस वक्त जो भारत में स्थिति है डॉक्टर्स की, जी, कहीं ना कहीं भारत में कमी है डॉक्टर्स की, हम ये भी कह सकते हैं साधनों की कमी है, तो उस विषय में क्या कहना है आपका? देखिए, डॉक्टर्स की कमी तो नहीं है, क्योंकि अगर आप हमारे पॉपुलेशन को लेते हुए चलें तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा आपको डॉक्टर्स यहीं मिलेंगे। हाँ, थोड़े संसाधनों की कमी है जो हमारी सरकार पूरा कर रही है, धीरे धीरे लगे हुए हैं सब पॉलिटिशियन, सारे कार्यकर्ता। मुझे लगता है धीरे धीरे ये सब सॉल्व हो जाएगा। जी, और रैंकर्स हॉस्पिटल की बहुत अच्छी पहल है जी, देखिए, इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आ रहे हैं हॉस्पिटल में, आप जैसे ऑर्थोपेडिक आप सर्जन है। तो मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि रैंकर्स हॉस्पिटल के अलावा क्या और भी हॉस्पिटल में ऐसे स्पेशलिस्ट है या उनका होना जरूरी है? जी बिल्कुल है, ऐसा नहीं है, और सारे हॉस्पिटल में अच्छे ही हैं सब डॉक्टर्स। बट अगर आप बात करें हरिद्वार की माइक्रोवेस्कुलर रिपेयर के लिए या फिर कोई चीज़ मैग्निफिकेशन में करनी है, तो मेरी नॉलेज में नहीं है। सो वही मैंने आपको बताया कि आज से 3-4 साल पहले हम लोग शहर से बाहर भेजते थे, जॉली ग्रांट हो गया, बट वो डिस्टेंस इतना है, कई बार ट्रैफिक इतना होता है कि पेशेंट का वो पार्ट नहीं बच पाता था, या फिर रिपेयर होता था तो वो हमारे पास रिजल्ट्स नहीं होते थे। तो अब शहर में ऐसा है, तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे हो सकता है आगे और भी बढ़ जाए डॉक्टर्स, बट एट प्रेजेंट ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। तो ये आप बोल सकते हैं कि रैंकर्स हॉस्पिटल में हम लोगों ने ये नया शुरुआत किया है। जी, लेट्स सी। यदि मैं पूछूं कि बहुत से लोग होते हैं हड्डियों के दर्द या जोड़ों के दर्द, बहुत से उन्हें मांसपेशियों में भी तकलीफ होती है, तो उनको क्या सलाह या घरेलू उपचार अपनी तरफ से देना चाहेंगे? देखिए, जोड़ों की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है कि गोडों में या घुटनों में दर्द होता है। सो उसके लिए मेरा कहना यही रहेगा कि एक तो अगर वजन ज़्यादा है, जो भी लेडीज 50 है अबव हैं या फिर जेंट्स अबव हैं, सो एक तो वजन पे अपना कंट्रोल करिए। दूसरा, अपनी एक हैबिट होती है कि हम उकड़ू बैठते हैं, ज़मीन पे बैठते हैं, तो आफ्टर 50 थोड़ी सी उस हैबिट में चेंज लाना होता है,
क्योंकि हमारा सबके घुटने जो है मीडियल कंपार्टमेंट पे जोर पड़ता है और वो वही सबसे पहले घिसता है। तो जब हम वजन लेते हैं, खड़े होते हैं, तो उसी जगह भाग पे हमारे जोर पड़ता है। तो स्क्वाटिंग नहीं करें और व्यायाम करें, वॉक करें। ऐसा नहीं होता, वॉक बहुत बहुत नेसेसरी है और वॉक से कोई प्रॉब्लम नहीं होती घुटनों में। और अपना स्वास्थ्य ठीक रखें, अच्छा खाना खाएं। जी। डॉक्टर, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगी कि बहुत से ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जिसमें व्यक्ति का हाथ कट जाता है, उंगलियाँ कट जाती है, जी। तो उनका उपचार करने के बाद ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए फिर भी वो करते हैं? जी, एक तो प्रॉपर फॉलोअप ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई हरिद्वार से क्षतिग्रस्त होता है जी। और वो देहरादून जाता है या फिर एम्स ऋषिकेश जाता है, तो आम आदमी के लिए रोज़-रोज़ जाना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे हम शहर में ही कर रहे हैं, तो मरीज़ हर दूसरे तीसरे दिन पट्टी को दिखाने आ सकता है। जी। तो एक तो फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। भाई, जो भी डॉक्टर आपको इलाज कर रहा है उसके फॉलोअप में रहें। ऐसा नहीं कि एक बार काम परफेक्ट हो गया तो नहीं, फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। जी। दूसरा, खान-पान, मतलब कोई जैसे कि अगर नसें कटती हैं या कोई वैस्कुलर रिपेयर हुआ है, तो नशा आदि तंबाकू के सेवन से बचें और पौष्टिक खाना खाएँ। बाकी तो सब डॉक्टर आपको एडवाइस करता ही है, इंडिविजुअल केसेस पे डिपेंड जी। करता है। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, स्वास्थ्य से संबंधित है जो कि। जी। दर्शकों, फिलहाल वक्त आ गया है कि आपसे इजाजत लूं और आज के हेल्थ प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े थे रैंकस हॉस्पिटल के डॉक्टर अनंत जैन, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है, और इसी तरह के हेल्थ प्रोग्राम लेके मैं आपसे रूबरू होती रहूंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।